हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। तो आज हम लोग जो है क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पोलिनोमियल्स का जो है बेसिक इसका जो है कंसेप्ट्स और क्वेश्चन, इसमें थ्योरम भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि फैक्टर थ्योरम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसके बाद जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पोलिनोमियल्स होता क्या है? पोलिनोमियल्स हमको इन वन वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहने का मतलब है एक ही उसमें वेरिएबल होगा। वेरिएबल से आप क्या समझते हैं? ए सिंबल विच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। वेरिएबल क्या होता है? जिसको हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक लेटर से डिनोट करते हैं, एक्स या फिर वाई ले लीजिए या फिर जेड ले लीजिए। नॉर्मली हम लोग जो वेरिएबल एक्स लेते हैं तो एक्स का वैल्यू वहां पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 1 भी कर सकते हैं, 2 भी एज्यूम कर सकते हैं, तो वो हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन होगा पोलिनोमियल्स होगा तो उसमें क्या होगा? सिंगल वेरिएबल होगा। जैसे कि या तो एक्स हो या फिर वाई होगा तो पूरा वाई के टर्म में होगा, या जेड होगा तो पूरा जेड के टर्म में होगा। तो हम लोगों को वन वेरिएबल पढ़ना है। ठीक है, पोलिनोमियल्स हम लोग कहते किसको है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका जो है वेरिएबल्स जो है, ठीक है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, उसका क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स है। जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स है, इंटीग्रल पावर्स है। ठीक है, कहने का मतलब है एक्सपोनेंट जो है हमारा होल नंबर, एक्सपोनेंट का जो है पावर होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट जो है ये क्या बोलता है? पावर को बोलते हैं वेरिएबल्स पावर। वेरिएबल पावर्स का जो है क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रल पावर्स होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल पावर्स। अब यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट मान लीजिए 3 मान लीजिए, और इसका जो है वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है यानी कि 3x मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेटर्स, जैसे प्लस और माइनस या फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस कर दिए, और यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल ले लीजिए, यहाँ पे ले लिए हमने ये इसको 3x² 2x, ऐसे करके हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन इसको बना दिया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि प्लस माइनस से जो है यहाँ पे अटैच हो रहा है इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, और वो बहुत सारा कॉम्बिनेशन जो है प्लस माइनस साइन से जो है उसको जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में जो हम ये वेरिएबल का पावर यहाँ पे दिए हैं ये हमारा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। ठीक है, पोलिनोमियल होगा। इसके जगह पे अगर हम ये लिख देते हैं 3x की पावर हाफ, ठीक है, प्लस 2x, तो ये हमारा क्या है? होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल्स नहीं है, पोलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल्स नहीं है। तो ये पोलिनोमियल्स होने के लिए जो है पावर को होल नंबर होना जरूरी है। अब देखिए वेरिएबल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, सिंबल्स विच में असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल उसे बोलते हैं जिसको हम लोग जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग उसको असाइंड करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हमारा जो हो गया ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 3 ले लिए, 3 क्या है? फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद पोलिनोमियल्स जो हमारा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया 3x² प्लस 2x। ठीक है, इसमें आप कांस्टेंट भी एक ले लीजिए, मान के चलिए 3 हमारा हो गया, प्लस 3 कर दिया, ये हमारा क्या हो गया? पोलिनोमियल्स हो गया। पोलिनोमियल्स हो गया। तो इसको हम लोग शॉर्ट्स में क्या चीज से डिनोट करेंगे? शॉर्ट्स में हम लोग डिनोट करेंगे px से। ठीक है, डिनोटेड बाय px। p हो गया पोलिनोमियल के लिए, और जो ब्रैकेट में x लेते हैं यानी कि पोलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x। ठीक है, पोलिनोमियल हैविंग वेरिएबल x, उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? px से। अगर यही इक्वेशन आपका होता 3y² प्लस 2x प्लस 3, तो इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? py से। ठीक है,
P फॉर पोलिनोमियल और Y हमारा वेरिएबल को यहाँ पे डिनोट करता है। आई होप जो है इसका आप पोलिनोमियल्स डिनोट करने का भी जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पोलिनोमियल्स में जो है बहुत सारा टर्म्स आता है। ठीक है, टर्म्स बोलते किसको है, तो जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस माइनस से जो कनेक्ट हो रहा है वो पूरा हमारा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो है प्लस माइनस से जो सेपरेटेड हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस से जो सेपरेट हुआ वो क्या हो जाता है, टर्म्स हो जाता है। ठीक है, टर्म्स हो जाता है, यानी कि द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यही पकड़ लीजिए, यानी कि यहाँ पे ले लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म कौन सा हो गया, एक टर्म ये हो गया आपका, ये दूसरा टर्म हो गया। देखिए दोनों के बीच में प्लस से ये सेपरेट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 3x हो गया, ये हमारा 1 हो गया। तो ये इस इक्वेशन में टोटल कितना टर्म हो गया, टोटल टर्म आपका 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, टोटल टर्म कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। यानी कि इसमें जब हम बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, इसके पीछे कौन सा नंबर है, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसका मतलब वो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्वायर जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, 3 हो जाएगा। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है एक्स के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया एंड आर 1। ठीक है, 1 3 दिया हुआ ना, एक्स का 1, एक्स क्यूब का 1 दिया, एक्स स्क्वायर का 3 दिया और एक्स का आपको यहाँ पे भी 3 दिया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली एंड वी आर ऑल्सो से दैट +1 इज द कांस्टेंट टर्म इन इट। और एक जो हमारा ये +1 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे कोफिशिएंट आपको क्लियर हुआ होगा। डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, डिग्री होता है पोलिनोमियल्स में जो है वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, पूरे पोलिनोमियल में जो है, जो हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जैसे कि ये इक्वेशन को हम पकड़ते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे जो है डिग्री क्या होगा, तो देखिए वेरिएबल हमारा क्या है, x है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, ये है 3 है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो गया, 3 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गया। ठीक है, डिग्री हो गया, इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल को क्लासिफाई करना है, दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, एक टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा डिग्री के बेसिस पे। तभी हम लोग जो है टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा है जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, टर्म्स हो रहा है। यानी कि अगर एक टर्म है, ठीक है, वन टर्म है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, अगर दो टर्म्स है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। थ्री टर्म्स है तो थ्री टर्म्स जब रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, यानी कि एक ही टर्म है, यानी कि 2x 3x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/2x। तो ये सब क्या है, सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में 2x प्लस 3 ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया।
जैसे यहाँ पे ले लीजिए 2x² प्लस 5, ठीक है 5x, ये क्या हो जाएगा, तो दो टर्म है मोनोमियल बाइनोमियल, ठीक है 3 टर्म्स में आ जाएगा आपका x³ प्लस 2x² प्लस 4, ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा 3 टर्म है इसमें, तो ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। अब डिग्री के आधार पे देखते हैं, डिग्री के आधार पे जो है कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे ले लीजिए, अगर डिग्री 1 है तो डिग्री 1 है यानी कि वो लीनियर होगा, ठीक है। हाई पावर जो वेरिएबल का पावर जो होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया, जो पॉलिनोमियल होगा उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा वेरिएबल का 1 होगा, यानी कि यहाँ पे इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है 2x प्लस 4 ले लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये डिग्री 1 का एग्जांपल हो गया, ठीक है। जब हम लोग डिग्री 2 देखेंगे, डिग्री 2 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा लीनियर, ठीक है लीनियर हो जाएगा। उसका जब डिग्री 2 होगा तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 3x, ठीक है प्लस 5 ले लेते हैं, तो ये हमारा डिग्री यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, ठीक है। उसका डिग्री 3, ठीक है, यहाँ पे x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 3, तो यहाँ पे जो है डिग्री क्या हो गया 3 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक, डिग्री जब 3 होगा तो वो क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। जब डिग्री 4 पढ़ेंगे, जब डिग्री 4 होगा पॉलिनोमियल का, जैसे कि मान लीजिए x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2, ठीक है ये पकड़ लेते हैं, इसमें डिग्री क्या है 4 है आपका, तो ये अपना क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि डिग्री 1 तो आपका लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक और डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो डिग्री के आधार पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे देख लिया। अब जो हम लोगों को पढ़ना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो हम लोगों ने समझ लिया, एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट और वेरिएबल का जो है कॉम्बिनेशन, ठीक है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और सेपरेटेड बाय प्लस माइनस से जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कनेक्ट होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब उसमें कांस्टेंट लग गया, इसका मतलब है कि वहां पे वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है सिंपल। जब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे यहाँ पे जो है वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट होगा, यानी कि 3 ले लीजिए, ठीक है 3 ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म, ठीक है कांस्टेंट टर्म तो एक ही होगा ना उसमें पॉलिनोमियल में, कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ये हमारा 3 हो गया, ये क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट यानी कि ये जीरो नहीं है ना, इसका एग्जांपल जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 भी होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है 5 होगा, तो ये हम जीरो की बात नहीं कर रहे, ठीक है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 3, 5, 7 जो भी ले लीजिए उसका डिग्री क्या होगा 0 होगा, यानी कि 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया 0 हो गया, तो वही बोला द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है ये चीज आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब 0 का हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कांस्टेंट जिसका वैल्यू 0 हो, ठीक है वो हमारा हो जाता है जीरो पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म, ठीक है 1 टर्म होता है नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है यहाँ पे जो है कंसिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे 0, ठीक है कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वही कांस्टेंट जब आपका 0 रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल जो है 0 होता है, ठीक है। अब इसका जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है
ये नॉट डिफाइंड है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट का जब डिग्री होगा तो वो जीरो होगा, लेकिन जीरो पोलिनोमियल का जो है डिग्री आपका क्या होने वाला है, नॉट डिफाइंड होने वाला है, ठीक है। चलिए पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिग्री 1 मतलब डिग्री n, ठीक है, n जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, n है। यानी कि डिग्री जो है क्या दर्शाता है, जो वेरिएबल है पोलिनोमियल में उसका पावर कितना है, ठीक है। हाईएस्ट पावर आपका जो है n हो रहने वाला है। तो वेरिएबल मान लेते हैं x है जिसका हाईएस्ट पावर n है, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है a n हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा इससे एक पावर कम यानी कि n-1, और ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट a n-1 प्लस x की पावर n-2, ठीक है। ये हो जाएगा a n-2 प्लस ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा, कहां तक जाएगा, x की पावर 1, ठीक है, a n a1 तक, ठीक है। उसके बाद ये आपका a0 बन जाएगा, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री n। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स डू यू थिंक अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कैन हैव। मैक्सिमम कितना टर्म्स हो सकता है, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है। तो एटमोस्ट जो है टर्म कितना हो जाएगा, एटमोस्ट टर्म इन क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग पहले देख लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, वेरिएबल का 3 होगा, ठीक है। उससे फिर एक कम वाला टर्म आएगा एक्स स्क्वायर का, फिर उसके बाद एक्स का टर्म आएगा, फिर आपका कांस्टेंट का होगा। तो मैक्सिमम जो है आपका 4 टर्म्स आएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है 4 टर्म्स आएगा। मैक्सिमम कितना टर्म्स आएगा, 4, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। यही अगर आपको क्वाड्रेटिक का पूछा होता तो क्वाड्रेटिक में आप यहां से लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट। ये हमारा मैक्सिमम कितना टर्म हो जाता, 3 टर्म हो जाता क्वाड्रेटिक के केस में, ठीक है। क्यूबिक के केस में जो है हमारा 4 टर्म्स हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या बोलता है, कोई भी पोलिनोमियल px है, ठीक है, px है और पोलिनोमियल px जिसको जो है p ऑफ अल्फा, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, x वेरिएबल का जो है कोई वैल्यू यहाँ पे एक पुट करते हैं x ऑफ अल्फा, और वो पोलिनोमियल्स जो है जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है, जीरो के इक्वल हो जाता है। देन वी से दैट अल्फा इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px, ठीक है। तो फिर वो अल्फा क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कहना है जो वेरिएबल x है, ठीक है, वेरिएबल x का वो वैल्यू बताइए जिसपे जो है पोलिनोमियल, होल पोलिनोमियल जो है वो आपका इक्वल टू जीरो बन जाता है, इक्वल टू जीरो बन जाता है, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे जो है, जिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे जो है पोलिनोमियल जीरो के इक्वल होगा, वो वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो है अल्फा एक वेरिएबल x हो जाए, वेरिएबल x का वैल्यू अल्फा डालने पर अगर पोलिनोमियल्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा जो है आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिमार्क्स में फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है px का, मींस सॉल्विंग द इक्वेशन px इक्वल टू जीरो, ठीक है, px इक्वल टू जीरो। अगर कोई आपको पोलिनोमियल दिया गया, उसमें बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस जो है px का जो है वैल्यू, पोलिनोमियल जो दिया हुआ है px, उसको इक्वल टू जीरो कर देना है। फिर वहां से आपको जो भी वैल्यू x का निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉन जीरोज कांस्टेंट पोलिनोमियल हैविंग हैज नो जीरो, ठीक है, उसके पास क्या होगा, नो जीरो होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल आपका 3 हो गया। अब 3 के पास जो कोई वेरिएबल है क्या, कोई वेरिएबल है नहीं है। जीरोज हमारा क्या होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल्स क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। वेरिएबल जब नहीं है तो जीरोज भी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो जीरो हो जाएगा, नो जीरो,
जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसके पास क्या हो जाएगा, नो जीरो हो जाएगा। अब हम जीरोज पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जो है आपका जीरो, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, इसका जब जीरोज निकालना है यानी कि वेरिएबल, यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल इनटू जीरो, ये अल्टीमेट आपको फिर जीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन होगा। ये वेरिएबल का ही वैल्यू कुछ भी लेने पे क्या हो जाएगा, px जो है जीरो के इक्वल होगा, तो ये तो जीरो के इक्वल हो रहा है ना, यहाँ वेरिएबल जो है कोई भी वैल्यू डाल के देखिए, ठीक है, जब वो मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, यानी कि ये इस इक्वेशन को जो है, जीरो पोलिनोमियल को जो है हर एक रियल वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है जीरो, जब तो जीरो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एवरी रियल नंबर, ठीक है, एवरी रियल नंबर। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है, और सिंपल भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, दरअसल हम लोग जो है डिवाइड जो हम लोग करते हैं, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस वही है यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। अगर कोई एक एफ एक्स पोलिनोमियल है, बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसका डिग्री क्या है, एक से ज्यादा है, यानी कि एक हो या एक से ज्यादा, ठीक है, एंड लेट बी ए रियल नंबर, अगर ए जो है रियल नंबर है, ठीक है, तो व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उस पोलिनोमियल को एक्स माइनस ए डिवाइड कर रहा है, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, ठीक है। जब एफ ऑफ ये जो है इस पोलिनोमियल को जब डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, यानी कि जब डिवाइड करेगा इसका मतलब ये क्या है, डिवाइजर हो गया, ठीक है, ये एफ एक्स आपका डिविडेंड हो गया, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, ठीक है, देन द रिमाइंडर्स इज एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, तो जो रिमाइंडर बच के आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा निकल के, यानी कि ए डालने पर, ठीक है, जो भी आपको शेष बच रहा है उसमें जो भी आपको आएगा वैल्यू एफ एक्स का, वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम यही बोल रहा है। उसका फैक्टर थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन वन, ठीक है, एंड लेट बी एनी रियल नंबर, ए जो है कोई भी रियल नंबर है। अब देखिए कंडीशन वन है, इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो कर दिया, इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली जो है ये फैक्टर एक्स माइनस ए जो है एफ एक्स को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, यानी कि एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तभी तो वो जीरो उसका हो गया ना। ये जब एफ ऑफ ए हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं ना, जीरो जब द पोलिनोमियल, जीरो जब द पोलिनोमियल क्या करता है, वैल्यू को जीरो कर देता है, इसका मतलब जो है पूरा पूरा जो है उसको डिवाइड कर देगा, तो जो एक्स माइनस ए जो होगा वो एफ एक्स को क्या करेगा, पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि उसका फैक्टर हो गया। अगर एक्स माइनस ए जब फैक्टर ऑफ एफ एक्स, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो उसमें f ऑफ a क्या होगा, उस वैल्यू को है, उस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो बना देगा, ठीक है, जीरो बना देगा। यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ qx डिवाइड्स qx एग्जैक्टली, ठीक है, कोई भी फैक्टर होता है, अगर किसी का फैक्टर, तो वो फैक्टर को क्या करेगा, अगर px का जो है फैक्टर qx है, ठीक है, तो qx क्या करेगा, डिवाइड कर देगा px को पूरा एग्जैक्टली, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों समझ में आ गया। एक बार और समझ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी पॉलिनोमियल आपका एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री आपको ग्रेटर देन वन है, ठीक है, वन है या फिर ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अगर ए कोई भी रियल नंबर है, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, जो रिमाइंडर वहां पे आएगा, ठीक है, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे इस केस में देखिए एक्स माइनस ए जब फैक्टर हो गया, फैक्टर का में क्या मतलब होता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देना, जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जीरो बन जाएगा, यानी कि एफ ऑफ ए जब निकालिएगा तो ये जीरो के इक्वल आएगा। जब ये फैक्टर नहीं होता
बस इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, मान के चलिए डिवाइड करते तो वहां पे अब जीरो आता भी नहीं भी आता, रिमाइंडर भी बच जाता। तो यही वाला केस जो है यहाँ पे जस्ट उसका ये कर दिया है, यहाँ पे फैक्टर नहीं देके सिंपल डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ ए जो है आपका जीरो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जब जीरो आ जाएगा तो वो फैक्टर हो जाएगा, जो कि आपका ये सेकेंड केस हो जाएगा, ठीक है। और जब जीरो नहीं आएगा तो वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम बोलता है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है और ए कोई रियल नंबर है, तो कंडीशन दिया है एफ ऑफ ए अगर जीरो हो गया, एफ ऑफ ए जीरो हो गया तो x माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जब x माइनस ए आपका फैक्टर है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टा है ये दोनों कंडीशन एक दूसरे का, ठीक है। उसका फैक्टर आप लोग समझ गए, पोलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड फैक्टर। पी एक्स फैक्टर बोलेंगे कब, जब क्यू एक्स डिवाइड्स फैक्टर्स ऑफ क्यू एक्स डिवाइड्स क्यू एक्स एग्जैक्टली, ठीक है। पी एक्स जो है क्यू एक्स का फैक्टर है, तो पी एक्स जो है क्यू एक्स को क्या करेगा, डिवाइड एग्जैक्टली करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले भी। फैक्टराइज इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक तो आपका जो है फैक्टर थ्योरम, ठीक है, एफ ऑफ ए डालकर चेक करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए डालकर चेक करेंगे, जब एफ ऑफ ए जब आपको जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, जीरो के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। एक तो वहां से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा है स्प्लिटिंग फॉर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। चलिए इसमें पढ़ते हैं, द एक्सप्रेशन गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल ईच ऑफ द डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल सच दैट नो सच फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो उससे और स्मॉलर डिग्री का जो फैक्टर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। नो सच फैक्टर हैज फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा उससे जस्ट छोटा डिग्री का, ठीक है, लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। चलिए इसको अब आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ये दोनों तो आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, याद भी होगा, ठीक है, बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, ठीक है, सिर्फ ये वाला टर्म चेंज हो रहा है, ये तो आपका सेम है, ये वाला टर्म चेंज हो रहा है और बीच में आपका मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये दोनों कांस्टेंट को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दरअसल इसको जब देखिएगा तो ये आपका जो स्प्लिटिंग फॉर्म पर है क्वाड्रेटिक में वही चीज है, ठीक है। ये होता है, ये इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी नंबर, अब बीच वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग स्प्लिट क्या करते हैं, इस तरीके से स्प्लिट करते हैं तो ये दोनों का मल्टीपल बन जाए और ये जो है आपस में ऐड करके आपको वो वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग फॉर्म का ही एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर 3xy कर दीजिए, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप लोग इसको और स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 3x स्क्वायर वाई प्लस, अब y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3xy स्क्वायर, ठीक है। एक आपको ये हो जाएगा, इसी का एक स्प्लिट फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब जब करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ठीक है। पहले वाला में हर जगह क्या कर देना है, उसको माइनस से रिप्लेस कर देंगे। आपको याद रखना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, प्लस को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका ही एक्सपेंडेड फॉर्म एक्स क्यूब माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3x
फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3x² y माइनस का, ठीक है। तो उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस का 3xy², 3xy², ये आपका माइनस का y3, ठीक है। अब देखिए x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। ये आइडेंटिटीज है जो आपको याद होने चाहिए। चलिए यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटीज हम लोग देख लेते हैं, ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। x³ प्लस y³ आपका किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y², x³ प्लस माइनस y³ आपको क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज भी जो है आपको दो याद रखने हैं। यहाँ पे देखिए, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर थ्योरम से आपको डिटरमाइन करना है वेदर gx जो है फैक्टर ऑफ px है कि नहीं। तो gx आपका ये है, ठीक है, gx आपका ये है, यानी कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, यानी कि gx इक्वल टू x प्लस ए, ये अगर फैक्टर होगा इज फैक्टर, ठीक है, इज फैक्टर, तो x प्लस ए फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, x प्लस ए फैक्टर है, यानी कि x प्लस ए फैक्टर है, यानी कि f ऑफ जो भी यहाँ पे पोलिनोमियल है px है, ठीक है, px है, यानी कि p ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पे p ऑफ 1 हो जाएगा आपका 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, तभी वो क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है, तभी आपका वो फैक्टर होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं, ठीक है। p ऑफ 1 यहाँ पे डालिए, x माइनस ए का ना फॉर्म होता है, x माइनस ए, तो यहाँ पे a जो है आपका -1 के इक्वल है, ठीक है, -1 के इक्वल है, -1, तो -1 यहाँ पे डालते हैं, p ऑफ -1, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, ठीक है, ये हो जाएगा -2 प्लस 1, ये हो जाएगा +2 माइनस माइनस ये -1, ठीक है, तो ये आपका माइनस प्लस कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, यानी कि ये आपका 0 आ गया, यानी कि p ऑफ -1 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, फैक्टर है, x माइनस x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है, फैक्टराइज करना है, हम लोग इसको अभी फैक्टराइजेशन में क्या पढ़े, या तो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से इसमें x का वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, या फिर इसको एक्सप्लिटिंग फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करते हैं, यानी कि ये आपका है 2x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। मिडिल टर्म को हम लोग कैसे एक्सप्लिट करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 है, ठीक है, 12 है, और मिडिल टर्म को इस तरीके से एक्सप्लिट करेंगे दो नंबर में, वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 12 आए और एड ऑन करने पे -7 आए। तो चलिए इसमें देखते हैं, 4 और 3, ठीक है, 4 3 जा 12 भी आता है, और 4 3 को ऐड करने पे -7 भी आएगा, यानी कि -4x -3x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 आ गया प्लस 12, और यहाँ पे ऐड करने पे -7 आ गया, तो ये हमारा एक स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म, ठीक है, प्लस ये आपका 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब कॉमन लीजिएगा 4x कॉमन लेंगे तो ये 3x बच जाएगा, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का कॉमन लीजिएगा 1 तो ये हो जाएगा आपका 3x -1, ये हो जाएगा आपका 3, इसमें से कॉमन लीजिए 3x -1, ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका 4x माइनस का 1, ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, फैक्टराइज हो गया, इससे फर्दर आप फैक्टराइज इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, जो भी पोलिनोमियल्स दिया हुआ था, सिंपल जो है P ऑफ y जो दिया हुआ है आपको y² माइनस y प्लस 1,
ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ 0 पुट कीजिए, यानी कि y की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 प्लस 1, ये क्या निकल के आ जाएगा 1। ठीक है। पी ऑफ 1 यहाँ पे देखिए, तो y की जगह 1 डालिए, माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल, यानी कि 1 बच गया। ठीक है। पी ऑफ 2 निकालने से y का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है। तो 2 3 आ जाएगा। ये सिंपल यहाँ पे वैल्यू निकालना है। सेम यहाँ पे आपको निकाल लेना है, पी ऑफ टी दिया हुआ है, पी ऑफ टी आपको दिया हुआ है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पी ऑफ 0 निकाल लेंगे, पी ऑफ 0 यानी कि t की जगह 0 पुट कर देंगे, पी ऑफ 1 निकाल लेंगे, फिर पी ऑफ 2 निकाल लेंगे। ठीक है। तो t की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे और t की वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे। यहाँ से जो है आपका पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें क्या आपको जीरोज निकालना है। तो जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं, जीरोज जो निकालते हैं कोई भी पॉलिनोमियल का, px का जीरोज निकालना है, यानी कि px इक्वल टू 0 हम लोग करते हैं। ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल्स को जो है इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट केस का पॉलिनोमियल px क्या है, x प्लस 5 है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 5 क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका हो गया -5 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px। ठीक है। px इक्वल टू x प्लस 5 का -5 हो गया। ठीक है। इस केस में देखेंगे तो px इक्वल टू यहाँ पे 0 करेंगे, इसका मतलब है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है। x इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया, 5 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो p ऑफ x इक्वल टू 0 करना है, यानी कि p ऑफ x है आपका 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x हो जाएगा -5, x हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 2। ठीक है। -5 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो गया आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, -5/2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 5, पॉलिनोमियल इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है। 2x प्लस 5 का क्या हो गया, जीरोज हो गया। सिंपल जो है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया उसका जीरोज निकालना है, तो उस पॉलिनोमियल को जैसे px को इक्वल टू 0 कर देंगे, px को इक्वल टू 0 कर देंगे और px को इक्वल टू 0 कर देंगे, वहां से जो भी आपका वेरिएबल का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो क्यूब आपको दिख रहा है, तो आपको सोचना है क्यूब वाला फॉर्मूला कौन सा हमने पढ़ा है। ठीक है। यानी कि क्यूब वाले फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये क्यूब है, यानी कि क्यूब का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पढ़ा है। ठीक है। या फिर इसको हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, क्यूब के फॉर्म में जो पढ़ा है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग वैल्यू को पुट करके देखते हैं, यानी कि इस फॉर्म में आपको दिखाते हैं। इसको और एक स्प्लिट कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है। ये आपका ये फॉर्म हो गया। उसके बाद प्लस 3xy स्क्वायर, देखिए ये वाला फॉर्म आ गया। अब इस कैटेगरी में आपको इसको फिट करना है,
एक्स क्यूब को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। अब इसको हम लोग इस वाले फॉर्म में आपको फिट करना है, ये टोटल को x मानना है, ठीक है, टोटल को x मानना है। इसको हम लोग बेटर होगा, दोनों जगह क्या है आपका एक्स वाई के ही फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए के फॉर्म में, ठीक है, ए के फॉर्म में। ये आपका हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3a इंटू b², ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा a वैल्यू है, ठीक है, a³ तो a³ करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2x का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, 2x का क्यूब। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8x³ आ गया, प्लस यहाँ पे हमको 3y का क्यूब करना पड़ेगा, प्लस ये हमारा क्या पढ़े थे 3a² b यानी कि 3, यहाँ पे 3 इंटू a आपका कितना है 2x है, 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर इंटू b होगा 3y। अब देखिए इसको हम देखते हैं ये चीज हुआ कि नहीं, 3 2 जा 6 3 जा, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12 3 जा 36 आ गया, ये आपका x² y आ गया, ठीक है, ये हमारा मैच कर गया। अब इसके लिए हमको यहाँ पे देखिए 3ab² करना है, 3 यानी कि 3 इंटू ए आपका क्या है 2x है, ये आपका 2x हो गया, इंटू b का स्क्वायर, b आपका क्या है 3y का स्क्वायर। अब देखिए इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं, 3 2 जा 6, ये आपका है 3 3 जा 9 यानी कि 9 6 जा 54 x इंटू y² हो गया, ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है तो हमारा 2x है, प्लस b क्या है तो 3y है, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन इसका हो गया। सिंपल जो आपको फैक्टराइज करना होगा, ये देखना है कि उसमें जो है किस पावर का जो है इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उस पावर का हमको आइडेंटिटीज आपको सर्च करना है, उस आइडेंटिटीज को हम लोग यहाँ पे फिट करके चेक करना है, ठीक है, कि इस एक्सप्रेशन में जो है फिट हो रहा है कि नहीं। वहां पे जब फिट करके हम लोग देखेंगे तो वो उसके फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम लोग वहां पे फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है, 99 का हमको यहाँ पे क्यूब निकालना है, तो 99 इंटू एक तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं 99 इंटू 99, ठीक है, ये करना मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपल करेंगे 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 99 का क्यूब 100 माइनस 1 का क्यूब। अब ये हमारा क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है a क्यूब, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब। अभी हम लोगों ने पूरा आइडेंटिटीज को पढ़ा है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3xy माइनस x माइनस y, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है, सिंपल यहाँ पे हमको पुट कर देना है, यानी कि a का वैल्यू 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस b का क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू b 1, उसके बाद 100 माइनस a माइनस b, ठीक है, a माइनस b 100 माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 300 इंटू 999, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 माइनस का ये हो जाएगा 99 3 जा
27, 9 3 जा 27 कैरी 2, उसके बाद 9 3 जा 27 2 29, इस पे हो जाएगा 00। ठीक है, ये हमारा, और ये जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 100 माइनस ये हो जाएगा 29701। इसको जब माइनस करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। विदाउट यहाँ पे ये इतना सारा 99 इंटू 99 इंटू 99 कैलकुलेशन क्या था, थोड़ा यहाँ पे मुश्किल था। ठीक है, वो कैलकुलेशन यहाँ पे हमारा इजी हो गया। इजी इसलिए हो गया कि ये सिंपल 00 के टर्म में आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का ये क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3xy इंटू, ये आपका हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना फॉर्मूला है यहाँ पे। ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना है। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, क्यूबाइड का जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड हम लोग क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड हम लोग पढ़ते हैं लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। ठीक है, हमको क्या निकालना है, डायमेंशंस निकालना है, यानी कि यही निकालना है, लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है और हाइट निकालना है। यानी कि जो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है इसको एज अ 3 फैक्टर के फॉर्म में तोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वॉल्यूम जो है आपका 3x² माइनस 12x, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा x² माइनस 4x हो गया। ठीक है, x² माइनस 4x। अब ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग x को कॉमन लेते हैं, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये डायमेंशन हमको क्या मिल गया, डायमेंशन हमारा लेंथ आपको 3 ले लीजिए, ब्रेथ आपको x हो जाएगा और हाइट हो जाएगा, हाइट आपको हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाले में भी करेंगे। ठीक है, 12k² प्लस 8k माइनस 20k। ठीक है, 20k, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। ठीक है, 4k कॉमन ले लिया, तो ये 4 3 जा 12 y² प्लस 4 2 जा 8, यानी कि 2y माइनस 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिए, 3 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15, यानी कि 3y² प्लस 5y माइनस 3y, तो प्लस 2y हो गया, और 5 3 जा 15 भी आ गया, यानी कि माइनस 5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉमन लेंगे, y यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना, y हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3y प्लस 5, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3y प्लस 5, यहाँ पे कॉमन आ गया, 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। ठीक है, इसका इधर से 4k चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा 4k इंटू y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। एक हमारा लेंथ हो जाएगा, एक हमारा ब्रेथ हो जाएगा और एक हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डायमेंशंस मिल गया क्यूबाइड का। ठीक है,
तो इस बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए ये पोलिनोमियल आपका यहाँ पे समाप्त होता है आज का, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।